everyone, welcome to another video. इस वीडियो का टॉपिक है सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स. व्हाट आर सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स? सबसे पहले कंस्ट्रक्ट समझते हैं. कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट इस वीडियो का टाइटल है. सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट में दो वर्ड्स, एक है सिलेक्टिव और एक है कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्ट का मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद सिलेक्टिव. कंस्ट्रक्ट मींस बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोग्राम. किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए जावा में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, मतलब कि कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. जस्ट लाइक अवर बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी है. इस ह्यूमन बॉडी को में कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? पढ़ा है, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. दैट्स the same way in programs the constructs are the building blocks of the program that are used to create a program. There are three types of programming constructs जो हमने पढ़ा. पहला सीक्वेंशियल, सिलेक्टिव, इटरेटिव. इनको डिटेल में समझते हैं. अभी तक हमने जितनी प्रोग्रामिंग करी है, आप सबको पता हमने क्या क्या किया है. अगर प्रोग्रामिंग में क्या सीखा है, सबसे पहले क्लास बनाते हैं. अब इंपोर्ट भी लगाने लगे हैं क्योंकि स्कैनर लगाते हैं. क्लास बनाते हैं. क्लास के अंदर हम बहुत सारे डेटा टाइप्स, हमारे डेटा मेंबर्स, हमारी मेमोरी में अपना डेटा स्टोर करते हैं और फंक्शंस बनाते हैं. पब्लिक स्टैटिक वॉइड भी बनाते हैं क्लास के अंदर. सिमिलरली हम फंक्शन बनाते हैं. फंक्शन के अंदर हम अपने मेमोरी को स्टोर करते हैं. जिस डेटा पे मुझे काम करना है या ऑपरेशन में परफॉर्म करना है हम वो काम करते हैं. ठीक है, अभी तक हमने ये सीखा. लेकिन प्रोग्रामिंग के कुछ और भी कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल आप सबने इसका नाम सुना होगा, इफ एल्स. कि भाई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, इफ एल्स पढ़ा है. इफ एल्स क्या, इफ एल्स नाम सुना होगा. फॉर, व्हाइल, ये पार्ट होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. क्या करते हैं, ये हमारे कोड को, जो हमने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करते हैं अलग अलग तरीके से. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इफ एल्स की बात करूं, इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स होते हैं पहले हम सीक्वेंशियल पढ़ते हैं. अभी हमने जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मैंने कैसे किया था, हमने क्लास बनाई, फिर फंक्शन बनाया. फंक्शन के अंदर हमने लिखा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करे. उसके बाद इंट a इज इक्वल टू b, इंट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 7 फॉर एग्जांपल. और फिर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे c इज इक्वल टू a प्लस b. एंड उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से प्रिंट कर दिया सी की वैल्यू, जो भी हमारा सब की वैल्यू. ये हम कर रहे थे. ये क्या कर रहा था, जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को रीड कर रहा था तो कैसे कर रहा था, पहले वो फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, फिर वो सेकंड लाइन पढ़ेगा, फिर वो थर्ड लाइन पढ़ेगा, फिर वो फोर्थ लाइन पढ़ेगा एंड सिमिलरली ऐसे वो लास्ट पे जाए. ये होते हैं सीक्वेंस में जाना. कंपाइलर क्या कर रहा है, सीक्वेंस में हर लाइन को पढ़ रहा है और उसको एग्जीक्यूट. लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कोड है 2 लाइन का, या मैं चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे लाइफ में भी हम बात करते हैं कि अगर मान के चलो आपको स्कूल के लिए बस पकड़नी है, आप क्या सोचते हो कि हाँ अगर स्कूल के लिए बस पकड़, अगर बस मिल जाए, कभी तो आप लेट, अगर बस मिल जाएगी तो ठीक है, वरना तो मैं ऑटो से पहुंच जाऊँ. वरना हमारी लाइफ का ये पार्ट है, ये वरना. मतलब कि इफ एल्स, अगर ऐसा होता है तो ठीक है. कंडीशन, एक कंडीशन, हर चीज में हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये कर लेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कर लेंगे. हर चीज के हम दो रास्ते लेके चलते हैं. सिमिलरली प्रोग्रामिंग, हमारे पास कोई भी हम कोड लिखते हैं उसके दो पहलू होते हैं. हो सकता है हम कभी आगे चल के, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में मुझे अलग काम करना. मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करूँ और जो 1 से लेके 10 के बीच जो भी इवन नंबर्स हैं उन पर कुछ और काम हो जाए और जो भी नंबर्स हैं उन पर कुछ और, है ना. दिस इज एन एग्जांपल कि हम एक कंडीशन में पुट कर दी. इसका हम चाहते हैं प्रोग्राम बनाना. अगर आप रियल लाइफ में आप गेम खेलते हो, आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वहां पर भी इफ एल्स का बहुत इस्तेमाल. फॉर एग्जाम्पल आप लॉग इन करते हो, अभी आपने वेबसाइट में आप लॉग इन किया और आपने अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स डाले, है ना. आपने अपनी आईडी डाली, अपना पासवर्ड डाला. उसमें आपने क्या किया, आपने अपनी यूजर नेम डाला, जो भी आपकी आईडी है, और पासवर्ड डाला. पीछे कंपाइलर ने क्या किया, उसने चेक किया कि आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है, जो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड है, क्या वो आपके
डेटाबेस से जो आपके नाम से स्टोर है, जो आपने पहली बार डाला होगा, जब वो स्टोर है, क्या वो उससे मैच कर रहा है? अगर हाँ मैच कर रहा है तो वो आपको लॉग इन करके अंदर ले आएगा, आपकी डिटेल्स को शो कर देगा। और अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, आपको दूसरे पेज पर लेकर जाएगा और यहाँ पर लिखा होगा साइन इन एरर। आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड गलत डाला है, आपका यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं कर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स कि हमने कोई कंडीशन लगा दी। तीसरा होता है आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स। ये आइटरेटिव, अभी हम हमारे टॉपिक की हमारा टॉपिक हमने क्या पढ़ना है, हम सीक्वेंशियल पढ़ चुके हैं। सीक्वेंशियल में क्या है, कुछ नहीं, लाइन बाय लाइन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। सिलेक्टिव में जब कंडीशन आ जाएगी, अभी हम सिलेक्टिव को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद हम आइटरेट करते जाएंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स, टाइप ऑफ सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट, ये हम पढ़ लिया। तो सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट कौन कौन से होते हैं? ओनली इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस। आप लोगों ने इफ एल्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन इसके टाइप भी होते हैं। ये अभी देखो, हाँ इसके टाइप होते हैं, इसकी वर्किंग को उसके एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे और इसी वीडियो में कुछ प्रोग्रामिंग। Okay, now moving on to next slide. This is the definition of selective and sequential construct. ये एक स्ट्रक्चर है समझाने को, जो मैंने आपको समझाया कैसे वर्किंग होती है सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट की। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर देखो, अब पहले कंपाइलर किस पे गया? ए पे गया, मतलब फर्स्ट लाइन पे गया, फिर दूसरी लाइन पे गया, फिर तीसरी लाइन पे। लेकिन जब सिलेक्टिव सिलेक्शन आ जाता है तो क्या होता है, वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो अदर ब्लॉक। ये आ जाता है सिलेक्टिव। इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडीशन तो वो अगर ट्रू होती है कंडीशन हमारी तो यहाँ पर जाएगा, मतलब इस कोड पर जाएगा, वरना वो वापस यहाँ जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर, और ये हम सब इंप्लीमेंट करेंगे आगे अपनी प्रोग्रामिंग में। ओनली मतलब बताते हैं, इसका सिंटेक्स होता है ओनली इफ, मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल में दिया है कि मैंने एक वेरिएबल लिया टेस्ट, टेस्ट करना कि अगर मेरे टेस्ट की वैल्यू, मैंने वैल्यू दी 5 और मैंने चेक किया अगर टेस्ट की वैल्यू 10 से नीचे है, मतलब 10 से कम है, मीनिंग छोटी है, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, वरना कुछ। ये कोड तभी एग्जीक्यूट हो, मुझे ऐसा पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करना है कि वहां पर एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तभी ये कोड एग्जीक्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है, ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है, तभी आप लॉग इन हो पाए, तभी लॉग इन पेज खुले, तभी आपका डैशबोर्ड खुले, तभी आपको दिखे कि आपने कौन कौन से कोर्सेज को इन्वॉल्व किया है ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओनली इफ स्टेटमेंट। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो क्या हो जाए, ये कोड एग्जीक्यूट ना होते हुए जो भी इस के बाहर, आपने ध्यान से देखना है सिंटेक्स को। आपने कर्ली ब्रेसेस जाने पहचाने हैं आपके, आप क्लास के बाद लगाते हो, जब क्लास ओपन कर दो दो कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, ओपन क्लोज। एक आप लगाते हो फंक्शन के लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए लगाते हो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। और एक आप अभी आपने तीसरा कर्ली ब्रेसेस सीखा है, दैट इज फॉर इफ। यस, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी मुझे स्टेटमेंट ब्लॉक चलाना है तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, तभी इस ब्लॉक का स्टेटमेंट आएगा। क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा अपने कंपाइलर को कि मेरा इफ जो कंडीशन मैं लगा रही हूँ वो कौन कौन से कोड्स को एग्जीक्यूट करेगा। हो सकता है आपका एक ही लाइन का कोड हो सकता है आपका 3-4 लाइन का कोड हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं चाहती हूँ कि अगर टेस्ट की वैल्यू लेस देन 5 हो तो एसओपी मतलब प्रिंट हो जाए हेलो, और फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए हेलो प्रगति, या नेक्स्ट लाइन में और प्रिंट है हेलो कोड। जो भी आप चाहते हो, मैं चाहती हूँ ऐसे 10 लाइन अवेलेबल, 10 लाइन है, तो आप कंपाइलर कैसे बताओगे कि आपको ये जो कंडीशन आपने लिखी है वो किस किस कोड के लिए लिखी है, किस किस पे वो अप्लाई हुई है। तो उस चीज की वजह से हमको ये कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं तो इंश्योर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्टेट। कि अगर फॉल्स हो जाएगा तो इस ब्लॉक के बाद जो भी लिखा हो, इस लाइन के बाद जहां पर एक कर्ली ब्रेसेस बंद हो रहा है उसके बाद जो भी लिखा है
वो डायरेक्ट कंपाइलर कहाँ पहुंच जाएगा, मतलब इसकी वर्किंग कैसी होगी एक बार देखते हैं। क्या करेगा कंपाइलर, क्या करेगा, पहले वो चाहिए चाहेगा इस लाइन पर, उसने टेस्ट को इनिशियलाइज कर दिया 5, वो एक वेरिएबल बन जाएगा हमारा टेस्ट, तो वैल्यू मिल जाएगी 5। फिर वो सेकंड पे आएगा इफ, उसने कहा इफ लिखा है तो मुझे चेक करना, क्या चेक करना है कि जो टेस्ट है, मतलब कि मेरा वेरिएबल है टेस्ट, इसकी वैल्यू क्या 10 से छोटी है, हो गया, तो चेक किया क्या ये 5 इज लेस देन 10, तो क्या रिटर्न हुआ उसके पास ट्रू। कि हमने रिलेशन ऑपरेटर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि हम इसे कंडीशन भी यूज करेंगे। रिलेशन ऑपरेटर में पढ़ा था हमने कि ये ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करते हैं, बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं, तो उसने क्या रिटर्न किया ट्रू। इफ को क्या मिला, इफ के अंदर क्या आ गया, उसे क्या देखा कि भाई ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ठीक है, जो इफ का ब्लॉक है मतलब ये वाला ब्लॉक है, इसको एग्जीक्यूट कर। सिमिलरली अगर मैं कंडीशन को चेंज कर दूं, मैं कह दूं कंडीशन में कि टेस्ट की वैल्यू जो है 10 से बड़ी होनी चाहिए, टेस्ट की वैल्यू क्या है 5, क्या 10 से बड़ी है, नहीं, तो क्या मिला इसको 4। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, ये आपके आगे चल के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इफ में अगर फॉल्स, हो सकता है आपको ऐसा आउटपुट दे दें कि इफ लिखें और आप लिख दें फॉल्स, कोई कंडीशन लिखे फॉल्स लिखते हैं, और यहाँ पर आपसे बोले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं भी शॉर्ट में लिख देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 5, ठीक है, एल्स एसओपी 10, ये भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर जो भी कंपाइलर है, इफ जो है वो देखता है कि उसके पैरेंथेसिस में उसको क्या मिल रहा है, अगर उसको ट्रू मिलेगा तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, अगर उसको फॉल्स मिलेगा तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। गॉट इट। इस चीज का को ध्यान रखना है कि आउटपुट से प्रैक्टिस करेंगे इफ एल्स के बेस्ड। तो ये हमारा हो गया ओनली इफ स्टेट। अब मैं चाहती हूँ कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, अगर मेरे यूजर की वैल्यू 18 से छोटी है तो फिर ये स्टेटमेंट हो जाए, अगर नहीं है यूजर की वैल्यू 18 से छोटी और उसके बराबर, तो ये प्रिंट हो जाए। इसलिए मैंने क्या लगाऊंगी एक्स, कि भाई अगर इसके अंदर फॉल्स आ जाता है, कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो क्या हो जाए, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, जो भी आप एल्स में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक सिंटेक्स के फॉर्म में और वर्किंग आपको फ्लो चार्ट में दिखाया है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्लो चार्ट बनाओ एग्जाम में, अगर अभी तो आपको बनाना नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के अगर आपसे पूछे फ्लो चार्ट बना के दिखाओ, तो जब भी आप कंडीशन को लिखोगे, तो कंडीशन को हमेशा आप डायमंड बॉक्स में लिखोगे, और बाकी सारे स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं स्क्वायर बॉक्स। कंडीशन लगाया, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ब्लॉक स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ। इस चीज का फ्लो चार्ट है कि अगर इफ कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट ब्लॉक स्टेटमेंट 1, एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पर ये ब्लॉक स्टेटमेंट 3 लिखा है कि इफ एल्स के बाद लिखा है, मतलब कि चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स, जैसे ही ये ब्लॉक कंप्लीट होगा ये तो एग्जीक्यूट होगा, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया भी है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगी तो ब्लॉक स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट, और जब ये दोनों में से कोई एक चीज हो चुकी होगी, ये दोनों कंट्रोल कहाँ आ जाएंगे, ब्लॉक स्टेटमेंट 3। ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये मैं भी प्रोग्रामिंग करेंगे तब समझ आएगा। हो गया हमारा इफ